तुम्हारे चलाया गया नहीं तुम्हारे तुम्हारे ऐसा किया गया हमारे सीता का विवाह संभव तभी तो कर रही अब उसे देखने हमें मसाला
एकाएक मेरा हृदय विचलित हुआ। मेरी भावना वही अंतथा भैरवी तांडव का आकार नृत्य करने क्यों जा रही है? क्या मैं तेरी भड़की हुई विपाशा अविश्वास नहीं हुई? जो योगी अनहद अभ्यास करती हुई दसों दिशाओं में स्वतंत्र लगाती थी, वह आज रोआसी अवस्था से प्रबल वेग से दौड़ी हुई कहा जा रही है। पवन की पलाई का प्रबल वेग आज संजय का प्रारूप धारण रहा होगा। यह चित्त चक्राता, यह चित्त चक्राता और बुद्धि भरवाती क्यों? अरे क्या करो ये मुझको पूछना चाहता हूँ। शांति के सरोवर बिजली सब ये क्या ताकि रात पर आहे सुनाता और जीवन में पहली ये कौन मुझे क्रांति को किसकी आकार कौन कह रहा? प्रसाद करो, प्रसाद करो, प्रसाद करो। वो विश्व जानकारी दो। इस वर्ष के हृदय में आज ये असंभावित परिवर्तन करता। थोड़ा तुमकी पिछड़ डालताओं पर फिर वह चलो की अक्षरा में मर्मुख हुआ साधा रोग में साधना कर रहा था। एक ऐसा सुंदरी के विश्व को साम्राज्य चुपके से प्रवेश करके एक काम मुझे सावधान कर रहा। देखता क्या हुआ? एक और ऋषि और मुनियों का क्या होगा? दो सूर्यों ये मानव का क्या होगा? ये तीन सूर्यों अस्त्रों की झगड़ा और ये चौथी क्यों पूरी जाती है? मानव विनाश का चक्कर है या ये जाती है? क्या विश्व में होने वाला जो था है प्यारे चक्कर बदलाओ क्यों होता है? ये आप करना है। जय गंगाधर, जय गंगाधर, जय आपको जय फतेह, जय विश्वनाथ, जय जय कश्यप मोचन मुख जय सुशील शक्ति दो शारद धर्मया पारी कब सुशील संपूर्ण विकास कर डट पर रहे चाहिए कपाल योगेश मिथिला की मंगशाला में रखा हुआ आप होकर जगत जननी जगदम्बे अपने जानकी के माध्यम से दूर होकर कर उससे स्वागत बनाने जा रहा। तो क्या करो तुम्हारी अरे शिक्षा का प्रत्याग ये तुम्हारा अच्छी करता है। मिथिला तेरे किनारों में ये चुनौती बड़ी बड़ी दोस्ती सुनाई दे रही। कौन कह रहा? कबाल तुमने यदि से प्रस्थान किया तो तुम्हारे मत ही किया जाएगा।
मेरे मार्ग को रोकने वाला वसुंधरा का ऐसा कौन सा नाहर हो गया? वो चुनौती देने वाले भारत की भी थोड़ी थोड़ी चुनौती है। देख हमारा रथ रोकेगा कौन? हमारा पथ रोकेगा कौन? हमारी जगत रोकेगा कौन? हमारी चलता हुआ चलता हुआ एक खबर पाया चलता हुआ उसको टोकेगा हमारा रथ रोकेगा हमारा ये कौन है जो मुझे चुनौती देख करके मेरा हाथ कर रहा है? अरे धरा पर हुआ कौन बलवान? धरा पर हुआ कौन बलवान? ये चुनौती देख कर मानो कट्टा देता। अरे तू सुन ले बोल के कान, अरे तू सुन ले बोल के कान, आज तेरा अभिमान कभी मैं बंद न करूंगा। यदि चूक न किया तेरा अभिमान, आज तेरे अभिमान को धुल धुल सुरक्षा किया, चूक न किया तेरा अभिमान तो ना मुझे प्रवास किया, मुझे प्रवास किया, मुझे प्रवास किया। ये तो से निरंतर अपनी सीमा से आगे बढ़ता चला जा रहा। धीरे धीरे मेरे कानों में ये रोमेरी धड़का सुनाई दे रही है। की पावन सीमा पर ना ये किसकी गति निकल रही है? ये किसकी गति निकल रही है? ना समझ पा रही बात मेरी। अरे शक्ति को मेरी नहीं डाले, शक्ति को मेरी नहीं डाले। सब अभी आ रहा है, आज सब बताया आया तो के आ रहा है। क्या क्या होते करते हुए हो तेरी स्वर्ग की पावन सीमा पर ये मुझे अब रह जाना है। अरे छोड़कर जिसके घर घोर छोड़कर जिसके घर घोर करता है जो मेरी करता है जो मेरी क्या कहा? लगता था पुष्पक पर आरोह करके निकला एक और पुरस्कार पर छिपा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जहां लोग भविष्य होता अब पराक्रम के क्रम से क्रमान्वित होकर तो मतलब नहीं जा रहा। यदि ऐसा है तो रावण तो कान खोल करके सुन ले। आज मैं भी मिथिला के मन बहुत हो गया और यदि तुम्हें मेरे सम्मुख कोई भी हटाने का प्रयत्न किया तो कान खोल करके सुन ले। करो प्रस्थान मत रखो, करो प्रस्थान मत रखो। यही आज्ञा पुरानी थी, नमक कभी भी लेकिन दशरथ के बयान को दशरथ के बयान को अरे चलेंगे वीर वो लड़का के साथ अच्छा हो रहा और साथ अच्छा हो रहा। अब मैं भी अब खाता हूँ। रावण तेरे दुश्मनों से
इस धरती की काफी छाती है तेरे ही साथ काल में आए हो दोस्तों अब लाओ की और अब लाओ की रक्षा है अब आगे कदम बढ़ाता हूँ और आगे मेरे दरबार वालों से समझ दरबारी के सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में जगह हो करेंगे मिथिला में हो गया बड़े ही महान चले चले करके उनका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। गुरु जय जय भोलेनाथ की जय जय भोलेनाथ की। मिथिला का प्राण हमें दे और अपने मस्तिष्क पर पत्थर को धारण करने वाले अपने नेत्रों में रिद्धियों सिद्धियों को निवास कराने वाले अपने अंतःकरण में अपने हृदय में फिर को भवानी पत्थर को स्थान देने वाली यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि अर्थात योग की अध्यात्म में पारायण जय जय भोलेनाथ की जय जय भोलेनाथ की जय। आज आप ये मेरा बड़ा हाथ है मिथिला में रहने के लिए आपका सशक्त बंधन अभिनंदन और स्वागत है। आपको देखकर बड़ियाई मन कुछ कहने के लिए उद्यम हो रहा है कि हमारा हृदय कर दो और मीठा गाते हो वास्तव में बहुत मिठास है दिवाली में अतएव आपकी इस मधुर वाणी को सुन करके मीठी वाणी को सुन करके मधुर स्वर को सुन करके एक बात याद आई और तो कहते गुरुमंत्र सब तो ये आपने कहा कि क्यों गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल बस यही तो व्यक्ति की परीक्षा होगा कि कौन है सबसे बड़ा कौन है तो विद्वानों ने उत्तर दिया बड़ा वो है जिसने कभी अपनी ऊंचाई का आंकलन नहीं किया है कि हम कितने बड़े वही सबसे बड़ा वास्तव में उस परमात्मा ने यदि हमारे गले में
ये मीठा स्वर न दिया होगा तो ये मिठास नदी होती तो जानते हो स्मृति क्या होती? मधुरमा यदि हमारे गले में न होती, ये मिठास यदि हमारे गले में न होती तो गले से निकलने वाला प्रत्येक शब्द विस्मार बन गया होता। वेदना जिसको पीड़ा कहते, दर्द कहते, वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण क्या होगा, पत्थर जैसा कठोर होगा और वासनाएं छत्ती तो यही प्रेम बर्दाश्त कर गया होगा और याचना यदि भक्त में न होती तो भगवान बन गया होगा। जब बहुत महान है पुत्री के इस अधिवेशन में मैं भी सहयोग किया। जय हो आपकी बनारम है मंच आनंदकारी विराजो शिवाकार करे है पुजारी। एक विशेष कार्य सौंप रहा हूँ, यहीं से देखें आप सारी व्यवस्था नहीं हो पाए यहाँ कोई व्यवस्था। प्रश्न ही पैदा नहीं होता जो यहाँ पर कोई व्यवस्था उत्पन्न करते हो रख बने रहे। योगी विजय इसका स्वागत रावण जी के सिर चलोगे विधेयक का प्रणाम स्वीकार। आज आप राम बधाई, इसके लिए आपका सतत वंदन अभिनंदन और स्वागत है लंके तुम्हारे नाम का गुणगान किया जाए। संसार में समस्त प्राणी भोग से आवाज उत्पादन किया करते पर तुम्हारे द्वारा भोग से कन्या उठाई गई। ऐसी भोगा करने के क्या कहलाने वाले महान योगी सुना तुम्हारे स्वागत को सुनकर हृदय गदगद हो गया। लगता तो महत्ता तुम्हारे द्वारा दी जा रही है, जबकि तुम्हारे विषय में कहा गया पूर्ण सुबह सुबह सत्ता धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता। ज्ञानी के द्वारा हम का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। लगता तो महत्ता तुम्हारे द्वारा दी जा रही है, तभी तो कहने के लिए विवश हो गया कि जो भरा नहीं है भावों से व्यक्ति जिसमें रफ्तार नहीं वो हृदय नहीं। योगीराज वो पत्थर है जिसमें सच इसका प्यार नहीं, जो अपने देशवासियों के लिए प्रेम का करता हो। स्वागत क्षेत्र में प्रसन्न हो गया, समय पर यहाँ की व्यवस्था दिखता ये हमें परिवर्तनशील दिख रही है। देश देशांतर के व्यापार 24 कल्चर मंच विशाला रचे जहाँ बच्चे को पाला सोने के सिंहासनों पर निर्माणों के बिठने का आज मैंने प्रतिज्ञा की है योगी नदियों को उठाएगा चलाएगा तोड़ेगा, उसी के साथ बेटी का विवाह होगा, उसी के है बालाए हैं और इसी की रंगवली हो जाएगी। जो भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक का जो खनन कर देगा उसके साथ तुम अपने बेटी सीता का पाल संस्कार करो। बहुत अच्छा प्रण है।
तभी ये दिन शासन के नेपाल आए हुए व्यवस्था उनके बैठने की बड़ी होता है, जब बैठने की होता है तो उनकी और खाने पीने की व्यवस्था तब हाँ वो मैंने देखा। अब आप गए अन्य काम देखिए, आप व्यवस्था में स्वयं दिखता है। देख रहे हैं आप रावण की पावन भूमिका में, जो कि हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री सुरेश जी यादव दिव्यापुर और बारापुर की भूमिका में हमारे आदरणीय चाचा पंडित श्री महेश दीक्षित जी रजपुरा, दोनों विद्वान कलाकारों के माध्यम से आप रावण पालन और संवाद सुनी। जब तक हमारे जो कि मंडल के मैनेजर साहब है हमारे आदरणीय पंचम जी अजमेरा, जब तक वो दूल्हे राजा बनकर के आ रहे हैं, इसके पश्चात हम लोग बुंदेल से दूल्हे राजा की बारात और आगे का कार्यक्रम। हेलो, और इसी क्रम में 20 मुद्रा चतुरा भाई सिहारी रावतपुर और 20 मुद्रा लल्लू राम श्रीवास्तव रोहिणी ये सुंदर रावण से 1200 सम्मान प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भोग भगवान भगवान भोलेनाथ के पावन पुरानी के पावन पुराण, ये रावण को भी प्रणाम कर रहा है, शैतान का। अब आप बैठे तो देखते ये रावण यहाँ कौन से गुण लगता है। शासन के ऊपर हमारी बात में सुन, मैंने ऐसा जाना कन्या के योग पर हो, कन्या के योग पर हो, कन्या के योग पर हो, वहां पर बिना विचार किए विवाह कर देना चाहिए। हमारे ग्रंथ भी कहते हैं जो घर पर कुल होए अनुता करे विवाह होता करो। अगर कन्या के योग हो तो वहां पर कर देना चाहिए, कोई विचार नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ यही के द्वारा पुत्री के बढ़ते भोग के लिए अजगर को करने में भगवान प्रतिज्ञा की सोई रात कठोरा राज समाज आज जो तोड़ा समाज के अंतर्गत तोड़ देगा, उसके साथ में सीता का पार में संस्कार कर दिया जाएगा। जबकि ग्रंथ कहते हैं कन्या की योग हो तो कर देना चाहिए। इसलिए जब तक हमारे इस प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिल जाता तब तक के लिए ये रावण यहाँ प्रतिबंध लगा रहा है। कोई भी निर्माण, कोई भी मैदान, कोई भी आज को कसर करने की चेष्टा न करे, अन्यथा रावण की चमत्कृत चंद्रहास उसके दुर्गत बच जाएगी, उसके दुर्गत बच जाएगी। घोषणा को आप लोगों ने भी सुना है, किसी ने कुछ जो कहा है उसे आपने सुना। क्या कहा गया है कि अगर कोई बिना उत्तर दिए हुए यदि अजगर छोड़ने का प्रयास करेगा तो ये चंद्रहास उसकी ग्रीवा पर पड़ेगी, गर्दन पर पड़ेगी। वो विवाद शुरू होने वाला है, आपको समझना चाहिए। चिंगारी प्रज्वलित न हो पाए उसके पहले अगर चिंगारी को दबा दिया जाए तो यही चतुरता होती है। अब आप लोग सुने इनकी चंद्रहास को हम इनसे बात करते हैं और उत्तर को हम देते हैं। चंचल के सम्राट विश्व के वैभवशाली नेपाल उद्भर विद्वान, क्योंकि हमने ऐसा भी सुना है कि रावण 4 में 6 साल न जाने कितने पुराणों का गया था। तो मेरी भी दृष्टियों में
श्री राम जी जय जय भोलेनाथ जी, जय जय भोलेनाथ जी, जय जय भोलेनाथ जी। सोनपुर नगरी से पधारे पर पुत्रमान राजा बलि के बाद भगवान शंकर के अनंत भक्त और शिष्य ऐसे महाकाल जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। अभी अभी आपके द्वारा व्यक्त की गई अभिव्यक्ति को सर्व समाज ने सुना, अच्छा भी लगा, क्योंकि आपने कुछ कहा तो आपने कहा लड़की के विवाह में 3 बातें प्रमुख होती है, जो घर पर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। राहुल जी, ये जो तुम दृष्टांत दे रहे हो, जो ज्ञान बांट रहे हो, इसका ज्ञान तुम्हें क्या तुम्हारे यहाँ कोई विवाह हुआ? कुछ देखा गया? कुछ नहीं देखा गया। क्या देखा गया? कीट भरी निज बाहुबल बहुत सुंदर परनार। वाह, किसी की भी नारी और लड़की को अगर सुंदर देखा तो जबरन तुमने विवाह किया। अब तुम्हें ये विवाह का ज्ञान ही क्या है कि लड़की के लिए वर कैसा होना चाहिए, ये नहीं है। इसके विषय में तुम्हें कोई जानकारी नहीं। तुम तो बैठे हो बोले मान या न मान, लेकिन मैं तेरा मेहमान, तो मानो या न मानो, लेकिन हम तो तुम्हारे मेहमान हैं, उनमें से आप हैं। देखिए ये हो रहा स्वयंवर। अब तुम्हारे यहाँ विवाह स्वयंवर, ये तो कुछ होता नहीं, जबरदस्ती पकड़ के चाहे जो कोई चाहे जहाँ ले जाओ। ये है स्वयंवर। स्वयंवर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो पुत्री स्वयंवर का चयन करे, वो लड़की कन्या स्वयंवर का चयन करती है, उसे स्वयंवर कहा जाता है। और ये है सौरी स्वयंवर, प्रतिज्ञा स्वयंवर, जहां पर कोई ऐसी शर्त होती है जो पूरी कर देता है, उसी के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। तो इस पचड़े में न पड़ो और ये चंद्रहास यहाँ दिखाओ मत। मैं आपको समझा रहा हूँ, जो तुम कहते हो अगर कोई धनुष बोले जाएगा तो हम उसके गर्दन पर चंद्रहास का प्रहार करेंगे। मेरा सुझाव ये है, किसी के यहाँ लड़की का विवाह हो उसमें उपद्रव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी इस मांगलिक बेला का दशकंधर, मेरा एक सुझाव है, समझ लेना, विचार कर लेना। इस मांगलिक बेला का दशकंधर को सम्मान करो। वसुधा की बेटी सीता का अपने हाथों पर ज्यादा करो। यदि ब्राह्मण हो, कहने से ब्राह्मण हो जाता कि हम वाजपेयी है तो वाजपेयी है, कर्म कहने से हो। यदि ब्राह्मण हो तो कर्तव्य निभाओ। ब्राह्मणों को जो करना चाहिए वो करो, तो इस जग में पूजे जाओगे। क्योंकि ब्राह्मणों को महिदेव कहा जाता, पृथ्वी का देवता, तो तुम्हारी पूजा हो गई। और सुनो, चले विपरीत यदि इसके, अगर तुमने अपने कर्तव्यों का पालन न किया तो चले विपरीत यदि इसके, तो फिर संसार थूके जाओ। सभी थूकेंगे कैसा है ये ब्राह्मण बता। इसलिए वल्लभ के शब्दों को दसों अपने ऊपर रख लो। अजगौ की रक्षा करने आए, अजगौ की रक्षा क्या करोगे? पहले अपनी ही सुरक्षा करो।
हाँ, नब्बे छह बार अब देखते का होता क्या तुम्हारे वाला कहानी बने तुम्हारे यहाँ किसी का विवाह नहीं हुआ तो तुम क्या जानो श्रीमान जी उदाहरण भी आपने पढ़ा था बोले जीत बनी मुझवा बोल हमारे यहाँ किसी का विवाह नहीं हुआ हम बिना विवाह के विवाह तो हमारा भी हुआ पर हमारी विधा से हुआ है अब तुम्हारे द्वारा कहा गया बोले मांग बोले हम तेरे मेहमान का रावण ने बड़ियाई बनाया आइए जगह से आप हमने कहा था जो घर कोई है आप बोले नहीं ऐसा नहीं है सुनो हमारे यहाँ भले ही न हुआ पर मैं एक आपको सिद्धांत देता हूँ कन्या बलते रूपम कन्या हो बलते रूपम माता विद्या पिता सोतम बंधवा मिष्ठाने भी चले कन्या बलते रूपम संसार की चाहे कन्या हो अगर उससे पूछो तुम्हें बर कैसा चाहिए तो कन्या कहती है सुंदर कन्या को क्या चाहिए सुंदर बर कन्या की माता से पूछो वो चाहती है हमारा जो दामाद हो जामाता हो वो धनवान हो कन्या के पिता से पूछोगे तुम्हारा दामादा कैसा हो तो पिता चाहता है हमारे जो दामाद हो वो श्रेष्ठ हो समाज में उसका सम्मान होता हो श्रेष्ठ वही कन्या के परिवारी जनों से पूछा गया परिवारी जन कहते हैं हमारे विश्व में जो जमाता बनकर आए उसका कुल अच्छा हुआ मित्रों से कहा गया कहते हैं युवा में भोजन अच्छा आप कहते हो आप यहाँ छोड़ो आगे आ जाओ आगे सुन लो और हमारे द्वारा जो कहा जाता वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ सीता का विवाह इनके माध्यम से सीता का विवाह इनके माध्यम से तुम्हारे द्वारा कहा गया बोले श्रीमान जी स्वयंवर दो प्रकार के होते हैं अच्छा स्वयंवर दो प्रकार के होते हैं एक में कन्या के द्वारा वर्ण दिया जाता है और स्वयंवर में जिस पर बड़ा आधारित होता है वो आवाज़ें में जगह से काटता होते हैं ये लक्ष्य स्वयंवर पूरी भाग जो वीर से जोड़ेगा उसके साथ में सीता का पाल है संस्कार होगा श्रीमान जी एक जगह लेकर चलता हूँ वहां पर किसी के द्वारा आशीष दे दिया गया सुपल मनोरथ हो तुम्हारे अमुक सुन भय सुधारे मन जाओ राजो मिले सोमर सहेज सुंदर सामने तो फिर अब ये बताओ वहां आशीर्वाद दिया जा रहा वहां आशीर्वाद दिया जा रहा कन्या को भी और वर को भी और यहाँ चल रहा है बोले जो उसको तोड़ देगा तो ये तो फिर या तो उसका आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा दोनों का और या फिर ये कैसे हो जाएगा अब सुनोगे अभी कुछ नहीं अब आपने समझाने का प्रयास किया था कि मैं कह रहा हूँ यदि आज सामने दशकंदर के इस अजगम का कर्षण होगा तो चल राज धर्म बाणों का कर्षण होगा ये बाणों द्वारा आग निकलकर इस अंबर में लग जाएगी फिर लौट हली पेशर में 1200 महाप्रलय बच जाएगी ये लोटों तक लग जाए बाहर सोनी सत्ता पहुंचाएगी वो सोने के पल होंगे और बात समझ में आएगी प्राण बचाकर भागोगा देखो रास्ता पड़ी प्राण बचाकर भागोगा ये तेरे प्राणों का शोषण होगा यदि आज सामने दशकंदर के अजगम का कर्षण होगा उससे पहले इन्हें बोलना बहुत जरूरी है। हेलो और इसी क्रम में 51 रुपया आदरणीय शेर सिंह जी कुशवाहा जी सुंदर रावण और बाबा को सम्मान पर प्रदान कर रहे हैं
कोहिनी निवासी मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चुनाव में खोदा पहाड़ निकली चुहिया कैसे कह रहे हमारे यहाँ विवाह हुआ नहीं, लेकिन विवाह की पद्धति में हम बताते और एक उदाहरण दिया कि कन्या रहते रूप, कन्या बराबर किसको करती है? रूप को। और हम तुम्हें ये बता दें कि कन्या ने अमंगल वाले को प्रण किया, बहुत माता सभी परेशान रहे, कष्ट हुआ। माता ये कहने लगी अब लड़की को लेकर गिर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस दुल्हा के साथ विवाह नहीं करेंगे। लेकिन किया गया। आई बात समझ में आई। एक दूसरी और बताता, राजा सरियात थे, उनकी लड़की सुकन्या, उनकी लड़की सुकन्या केवल ऋषि की न जाने कितने वर्षों की तपस्या, यहाँ तक अस्थियां शेष रह गई, मिट्टी का ढेर बन गया। क्या उनका स्वरूप होगा बताइए आप? तो कहते कन्या बरैते रूप, क्या उनका स्वरूप होगा? चिवन ऋषि का। लेकिन सुकन्या का विवाह चिवन ऋषि से हुआ। चिवन ऋषि सुंदर थे या सुकन्या? बात समझ में आई? हाँ, हमने एक बात कह दी थी कि जीत बड़ी निजबा हुआ, बहुत सुंदर बनना। बड़ा प्रसन्नता हुई पंडित जी को, हम बहुत ताकतवर है, ताकतवर। अब देखो क्या स्थिति है इनकी। रावण आवत सुनर सकोहा, देव तके मेर खोहा। देवता भाग गए, मिले नहीं, दुख गए, कन्याओं में छिप गए। दिख पालन के लोग सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। कोई दिखपाल भी नहीं कर सका। देवता है नहीं, दिखपाल है नहीं, कौन है घर पे? देव पत्नियां, नारियां है। कौन है? नारियां। पुनपुन सिंह नाद कर भारी, देह देवतर गाई बचारी। हम तुम्हें बहुत बड़ी प्रकार से जाते, परिचिति नहीं, अब आपसे सुपरिचित है। जब पत्नियां हैं तो नारियों के सामने आप ताल ठोक करके उनको गालियां दे रहे हैं, तो आप नाहर है। अच्छा एक बात बताओ, जब देवता थे नहीं, जब पाल थे नहीं, फिर तुमने जीता किसे? नारियों को। वाह, अरे नाहर, नारियों पर मुझे प्राप्ति, नारियों में ऐसे ये नाहर है। पंडित जी एक बात ध्यान रखना, इधर देखो, तुम्हारी तो कोई ताकत ही नहीं है, विश्व का ऐसा कोई नाहर नहीं है जिस समय तक मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ उपद्रव करते। तुम्हारी कौन हस्ती है? तुम्हारी कौन शक्ति है जो उपद्रव तुम बचाओगे? फिर करूंगा तो गति हुआ है। पंडित जी छठी की याद लाओगे। अब जानते कैसे ना हो, तुम्हें ही आंख में पाली ले, दबाया या क्या भूले, और उन्हें 2 साल में जब थे वहां पर क्यों नहीं भूले? तुम्हारी क्रूरताई को 10 साल छोड़ दूंगा। उपद्रव यदि बचाया तो यही कर दूंगा। मारे जाओगे बच तो सकते ही नहीं। सुनो सभी लोगों ने बोले, ऐसी कन्या हुई है जिन्होंने रूप को नहीं देखा,
उदाहरण के तौर पर तुम्हारे द्वारा बताया गया, बोले सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ हुआ। थोड़ा विचार ये कर लिया होता बोलने से पहले कि चमन ऋषि का अपराध सुकन्या के द्वारा हुआ, तो पिता के बच्चों का पालन उस कन्या को करना पड़ा और चमन ऋषि से उसने विवाह किया। विवाह होने के बाद जैसे समय पर चमन ऋषि और सुकन्या की वार्ता हुई, तो सुकन्या से चमन ऋषि ने कहा मांगो, तो उसने कहा क्या था? कहा क्या कि आपका ये रूप नहीं सुंदर, तो तब के फल से चमन ऋषि को अपने बुढ़ापे के जीवन को जवानी में परिवर्तन करना पड़ा। किससे? तपस्या से? तब के ना क्यों सुनो? अरे सुना तो अच्छा तो सुन लेंगे। हो गया बढ़िया सुंदर हो। चमन ऋषि को जवान बनना पड़ा। अब कन्या क्या चाहती थी? वहाँ सुंदरता चाहती। चमन ऋषि को सुंदर बनना पड़ा। चलिए ये जगह तो आपने कहा माता ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी। जब माता ने वहां पर विरोध किया तो वहां देव नारद के द्वारा समझाया भी गया। ठहरो, कन्या स्वयं कह रही है मैं सका है विधि के अंका व्यर्थ मात कर ले कलंका। लड़की ने खुद समझाया, कन्या ने खुद समझाया। कन्या समझा रही माँ को, श्रीमान जी फिर जो माँ को समझा रही है, कन्या चाहती है, यहाँ स्थिति वही है। क्या यहाँ स्थिति वही है जिसका यहाँ हुआ। पहले ये बताओ भगवान शंकर का वेश अमंगल था या मंगल था? अमंगल था। माता ने मना किया विवाह हम नहीं करेंगे। माता की माता ने मना किया, पर माता माँ ने किया तो माँ को समझाया किसने? उस समग्र में को देख रही है प्रज्ञा पार्वती, नहीं देख रही है, अमंगल को देख रही है। लेकिन क्या कह रही है कि अगर ये बावरा पति ही मेरे किस्मत में लिखा हुआ है तो व्यर्थ बात कर रहे हो कलंका। बताइए अब तुम्हारी बात को मान जैसे इसलिए माननी पड़ेगी कि वहां पर मैया के द्वारा कहा गया मेरी किस्मत में करिए तो मुझे मिलेगा। और यहाँ स्थिति क्या है? यहाँ पर स्वयं माता के द्वारा आशीर्वाद माता को दे दिया गया। आशीष हमारी पूजा मन का बोला तुम्हारा मन जाए राचो मिले सो तो बीच में बोलता बोले फंस गए। अरे कैसे फंस गए? अरे कैसे फंस गए मैंने सुनो तो। यहाँ पर भवानी के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा सीता को, तुझसे बड़े हृदय में बिठाकर मेरी पूजा कर रही हो, जाओ तुम्हें यही पति मिलेगा। और उधर जो बड़े है इससे सीता ने अपने हृदय में बिठाया, उसे वहां पर संतों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा। सुपल मनोरम वो तुम्हारे अमुक अमुक सूर्य सितारे वहां आशीर्वाद दिया जा रहा। भैया नंबर क्या और पहले ये बताओ कन्या क्या चाहती है? पर सुंदर हो, बात यही तो है। अब देखो मैया गिरजा का वरदान क्या झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता। राज्यों का मतलब क्या है? जो अच्छा लगे। आशीर्वाद मैया पार्वती को दे रही है जानकी को कि मन जाए राज्यों मिले शोभर सहित सुंदर श्यामलो सुंदर होगा। और सुंदर कन्या चाहती है तो अब ये बताओ उल्टा सीधा क्या हो रहा है? सीधा
ये हो रहा है क्या कोई पुराण कोटल का कठोरा राज समाज आज जो तोड़ा जो भी तोड़ दे वाह ये उल्टा सीधा हो रहा है अच्छा और क्या उल्टा सीधा हो रहा है पहले ये बताओ आशीर्वाद पहले दिया गया या प्रतिज्ञा पहले हुई क्या पहले आशीर्वाद वाह अगर आशीर्वाद के बाद प्रतिज्ञा की जाती तो हम तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेते अच्छा हाँ लेकिन प्रतिज्ञा वर्षों पहले हो चुकी आशीर्वाद वर्षों बाद मिल रहा है तो बात कौन पहले की है है पहले प्रलय पहले तो पहले वाली समाप्त हो जाएगी अच्छा क्या वाह वाह क्या होगा स्वयंवर का ये अंतिम दिवस स्वयंवर का ये अंतिम दिवस अभी तक इसका दर्शन नहीं हो पाया और इधर आज अंतिम दिवस में आज का सरना हुआ तो फिर योगी क्या करेगा अगर तगर मगर यहाँ कुछ नहीं फिर है योगी क्या करेगा सुनो सुनो तो सुनो क्या करेगा हम बताएंगे आपको अगर तगर मगर किंतु परंतु यहाँ कुछ नहीं है सीरत भाई भगवान शंकर के है सेवक पुजारी भक्त और अगर भक्त है तो भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूप हो भगवान शंकर मैया पार्वती का क्या स्वरूप है श्रद्धा स्वरूप मैया पार्वती और विश्वास स्वरूप भगवान शंकर तो अगर विश्वास है तो टूटेगा क्यों नहीं टूटेगा अब रही बात सुनो तुम इन बातों में नहीं जानते हो हाँ ठीक है तुम इन बातों में नहीं जानते हो जो हो रहा इसके विषय में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है विश्वास यदि नहीं होगा अगर विश्वास नहीं है तो चित्त पुरुष भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते यदि विश्वास नहीं है तो देखिए भगवान उन्हें है विश्वास अब रही बात ये कि ये इतने दिन से चल रहा आज अंतिम दिवस है अगर नग्नता तो देखिए ये धनुष यज्ञ भी है अभी विवाह और स्वयंवर समझते रहे ये धनुष यज्ञ भी है और यज्ञ का पूर्ण होता है जब पूर्णाहुति होती है वो पूर्णाहुति कब होती है जब यज्ञ का अंतिम दिवस होता है और आज क्या कौन सा दिन है इसलिए धनुष यज्ञ का आज अंतिम दिवस है तो आप पूर्णाहुति होगी तब यज्ञ पूरा होगा नहीं होगा क्यों और सुनो अब बहुत अधिक न कह के हम तो ये कहेंगे कि अब तक का शांत भाव और अब शांत नहीं रह पाएगा और करे नहीं यदि मिथिला से तो युग भी बन जाएगा ललकार रही है रोचदी और कहती होती है यहाँ होने को विवाह एक चलो मिथिला के बाहर 10 अंदर खुली चिन्होती है आओ तो